हेलो दोस्तों, धाम के पश्चात बचा हुआ जो खाना होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्रम चला हुआ है। इस ढंग से फिर अपने मित्रजनों को खाना बांटा जाता है। और यहाँ पर खाना इस तरह की जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनको बटोइयाँ कहते हैं, उनमें बनाया जाता है। और इस समय हम हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में और नादौन तहसील के एक गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पुराने टाइम के बने हुए स्लेटों के मकान दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो बना देती है फिल्म बन गई। जाना नहीं है पर आज ये देखिए, यहाँ पर स्लेटों के बने हुए मकान हैं और ये पक्की सड़कें हैं। ये देखिए, और भी यहाँ पर पशुशाला है। ये पशु रखने के लिए भी अलग से स्थान बनाया जाता है। और बीच में कुछ पक्के मकान हैं, पक्की सड़क यहाँ पर। ये सामने नादौन से होशियारपुर जाने का रास्ता है। इधर को होशियारपुर को जाते हैं रास्ता, ये वाया अम्ब होकर के, और दूसरी साइड नादौन से आता है। और ये गांव है, इस गांव का नाम खोर है। ये नादौन होशियारपुर रोड पर स्थित है। हेलो दोस्तों, ये आगे कलूर का बाज़ार आ गया है। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड को मुड़ जाएंगे और ये धनेटा को जाता है रास्ता यहाँ से, कलूर से। और फिर आगे हम जाकर के कुछ दूरी तक जाकर के फिर हम
भ्याम्बी होकर के तूतड़ू होकर के बंगाणा ऊना जाएंगे। फिर आगे हम किटपल से राइट साइड को घूम जाएंगे और प्याम्बी होते हुए तूतड़ू होते हुए बंगाणा व ऊना पहुंचेंगे। ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये राइट साइड को हम मुड़ गए। ये रास्ता प्याम्बी को जाता है। इससे उन्नदौड़ से ऊना का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कम। नहीं तो पहले काफ़ी आगे से जा कर के पीरसलुई हो कर के आना पड़ता था, तो वो उसका डबल रास्ता पड़ जाता था। जैसे कि पहले हम नीचे नीचे जाएंगे, फिर ऊपर पहाड़ी चढ़ेंगे, फिर पहाड़ी से उतना रास्ता फिर कवर करेंगे और फिर तूतड़ू पहुंच पाएंगे। अब ये सीधा ही है, आमने सामने है एक तरह से। अब आगे का रास्ता जो है वो घने जंगल में से होकर के गुजरेगा। अभी हम भ्याम्बी पहुंच गए हैं और यहाँ पर रात भी ढल चुकी है हमारे। तो ये मेन रोड पर जो भ्याम्बी का बस स्टैंड है, यहाँ पर कुछ दुकानें नई खुली हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो रास्ता है ऊपर की ओर को थोड़ा ये वाया पिपलू होकर के और भ्याम्बी जो गांव है उसमें से गुज़र करके आगे पिपलू होते हुए और हटली होते हुए ये बंगाणा पहुंचता है। लेकिन हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तूतड़ू वाले रास्ते से। और अभी हमें रात भी पड़ गई है और ये रास्ता बहुत घने जंगलों से गुजरता है, जंगल में से। और ये केवल जीपेबल रोड है एक तरह से, ज़्यादा इसमें स्थान नहीं है, थोड़ा रुकना पड़ता है पास देने के लिए।
अभी हम इन जंगल में से होते हुए तूतड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम पहाड़ी के दूसरी तरफ आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सूरज डूबने के दृश्य नज़र आ रहे हैं, अस्त होने के। और इस समय हम ये तूतड़ू की उतराई एक तरह से उतर रहे हैं। यहाँ पर ये लड़का अकेला ही दौड़ की प्रैक्टिस लगा रहा है ताकि ये आर्मी में इसकी सिलेक्शन हो सके। इस तरह से रास्ते में हमें और भी कई लड़के मिले, लेकिन यहाँ की बात ये है कि ये इतने अंधेरे में भी ये अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों को आर्मी में जाने का बहुत शौक़ होता है। ये हमारे यहाँ हिमाचल में अक्सर देखने को मिला है। ये वही लड़का हमारी कार के आगे आगे दौड़ लगा रहा था, तो हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया बल्कि सहयोग किया और ये लगभग इसे तूतड़ू के पास तक पहुंच गया। अभी हम तूतड़ू की तरफ मुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी हम ये तूतड़ू के तरफ मुड़ गए हैं। ये रास्ता पीरसलुई से आ रहा है, पीरसलुई टू बंगाणा ऊना, जिसकी मैंने जिक्र पे पहले भी किया। तो इससे इस रास्ते में हम यहाँ पर मिल गए आकर के। और ये तूतड़ू है, इसके आगे तूतड़ू का बाजार आएगा जिसमें से हम गुजरेंगे। ये तूतड़ू का बाजार है। अब यहाँ पर भी काफ़ी रौनक हो चुकी है। पहले यहाँ पर एक दो दुकानें हुआ करती थीं और बंगाणा में ही केवल रौनक देखने को मिलती थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब ये पुराना बंगाणा की तरह का एक स्टेशन बन गया है। और अब हम बंगाणा पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सामान देना है।